यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो? ऑल गुड। सो टुडे इज योर सेकेंड डे ऑफ सीए फाउंडेशन एंड आवर फर्स्ट क्लास ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यस, तो वेलकम टू माय क्लास। स्टैटिस्टिक्स की क्लास जो है काफ़ी आपको मज़ा आएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर मार्क्स के एंगल से बताऊं तो सिर्फ 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है। आपका सीए फाउंडेशन कितने मार्क्स का है? 400 मार्क्स का। उसमें से सिर्फ 40 मार्क्स, जस्ट 10%। बट ये आप में से कई लोगों को सीए फाउंडेशन के लेवल को क्रॉस करने में बहुत हेल्प कर सकता है, बिकॉज आपने कल बताया कि आप में से कई लोगों का मैथ्स नहीं था। तो स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स के साथ में जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, पैकेज में आता है ये, जैसे कि नीरज सरोवर में। तो मैथमेटिक्स अगर आपको उतना स्ट्रांग नहीं है, इवन दो हम लोग तो क्लासेस में मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत मेहनत करेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक्चुअली कई सारे एरियाज को अच्छे से कवर करके, जिसमें बहुत सारा मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं लगता है, आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है? और स्ट्रांग नहीं है तो उसको स्ट्रांग करना भी है, हम लोगों को उस पर वर्क करना भी है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ चैप्टर्स और कुछ क्वेश्चंस, कुछ एरियाज ऐसी हैं जहां पर मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। आपको कुछ कैलकुलेशंस करना होगा, उस लॉजिकल रीजनिंग वगैरह अप्लाई करना होगा। सो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स जो है वो काफी हद तक के इंटर रिलेटेड है। अब आप लोग बताइए, क्या आप में से किसी ने कभी पास्ट में 11th 12th या मे बी उसके पहले आप लोगों ने कभी स्टैटिस्टिक्स ये वर्ड के अक्रॉस आए हैं? आप लोग डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ड एनी टाइम इन द पास्ट? यस, एवरीबडी एट सम प्लेस और दी अदर, इवन दो हर किसी ने ऑफिशियली स्टडीज में नहीं देखा होगा। पढ़ाई में देखा है आप लोगों ने? पढ़ाई में भी ये सब्जेक्ट आया है? तो अलग से सब्जेक्ट था या मैथमेटिक्स का ये एक चैप्टर था? एक चैप्टर या एक पूरा सेक्शन होगा मैथमेटिक्स के सिलेबस में, राइट? तो चलिए, आपकी किताबों से भी या किताबों के बाहर भी जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स इस शब्द की, तो ये आपको क्या क्या रिमाइंड करता है? व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड स्टैटिस्टिक्स? मैं आप लोगों से एक एक करके जानना चाहूंगा। आई वॉन्ट द क्लास टू बी इंटरेक्टिव। आप बताएंगे स्टैटिस्टिक्स, जब मैं बोलता हूँ स्टैटिस्टिक्स तो आपके दिमाग में क्या आता है? यस, स्टडी ऑफ डाटा। ओके, मम्मी ने आज सुबह सुबह मुझे डाटा, राइट? स्टडी ऑफ डाटा। यस, और कोई? बार ग्राफ्स। स्टैटिस्टिक्स बोले तो आपके दिमाग में आता है बार ग्राफ्स। कल ही हम लोग ने आपको एक बार ग्राफ दिखाया था, वो रिजल्ट का स्टैटिस्टिक्स का। दैट वाज आल्सो अ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। यस, व्हाट एल्स बताते जाइए फटाफट। कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स जब हम लोग बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कंपैरिजन बिटवीन। एनी एग्जांपल ऑफ कंपैरिजन? एनी एग्जांपल, एनीबॉडी? कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ बर्थ रेट। ओके, आपके दिमाग में बर्थ रेट क्यों चल रहा है वैसे, बाय द वे? अच्छा, अभी पढ़े थे इकोनॉमिक्स में पढ़े क्या? अभी सुबह सुबह पहली क्लास में बर्थ रेट पढ़ लिया आपने? सही यार, माहौल पीट रहे आप लोग तो। हाँ, सीए की पढ़ाई करने आए हो कि क्या बर्थ रेट की पढ़ाई करने आए हो? चलो, बहुत बढ़िया है यार। बर्थ रेट का स्टैटिस्टिक्स, बर्थ रेट का कंपैरिजन। कितना है इंडिया का बर्थ रेट? नहीं पता आप लोगों को? 2.1 है। अ वुमेन इन इंडिया ऑन एन एवरेज गिव्स बर्थ टू 2.1 चिल्ड्रन। 2.1 चिल्ड्रन को बर्थ देती है एक एक लेडी इंडिया में। 2.1। कैन यू इमेजिन हाउ कैन लेडी गिव बर्थ टू 2.1 चिल्ड्रन? बट देन इट इज द फैक्ट, दैट इज हाउ द एवरेजेस वर्क एक्चुअली। ओके, डोंट वरी, जस्ट किडिंग। ओके, लिटरली। तो बताइए, और बताइए, और क्या क्या टर्म्स आपके दिमाग में आते हैं? बताते जाइए, कीप शूटिंग, बताइए। एनालिसिस। यस, एनालिसिस। आप लोग घबराओ मत बेटा, बेटा आप कुछ गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है आपको वो बोलना है। आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है आपको वो बोलना है। यस, और क्या बोला किसी ने? रिपोर्ट्स। वेरी गुड। स्टैटिस्टिक्स इज अबाउट रिपोर्ट्स, है ना? अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग फिर कंक्लूजन्स पे आते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। व्हाट एल्स बताइए। आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। रोज एंड कॉलम्स। सो नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट टेबल्स, जहां पर डेटा टेबुलर फॉर्मेट में दिया है, राइट? स्टैटिस्टिक्स का मोस्ट ऑफ द डेटा दैट वी कम अक्रॉस is represented in the form of tables. Have you seen tables in real life? Okay, your books are lying on one, but I am not talking about that table. वैसे तो आप लोग भी रोज एंड कॉलम्स में बैठे हुए हो, राइट? बट यू आर नॉट स्टैटिस्टिक्स फॉर अस। यस, मॉडल्स। मॉडल्स, टेल मी। स्टैटिस्टिक्स से जब शब्द आता है तो चलो आप ये बताओ,
ये छोड़ दो कि कौन सा शब्द आपके दिमाग में आता है, आपने स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन रियल लाइफ में कहीं देखा है क्या? हैव यू सीन स्टैटिस्टिक्स बीइंग यूज्ड एनीवेयर, being presented or being applied anywhere in your real life, wherever you may have come across, say on TV or say anywhere in your real life? क्रिकेट स्कोर, एग्जैक्टली, क्रिकेट का जो स्कोर कार्ड होता है उसमें स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है ना बहुत भयंकर तरीके से, कि बैट्समैन ने कितने बॉल खेल करके कितने रन्स बनाए, बॉलर ने कितने ओवर डाले, उसमें कितने मेडन ओवर, कितने विकेट्स लिया, कितने रन दिया, इकोनॉमी रेट, एवरेज। कोई भी नया बैट्समैन खेलने को आता है तो उसका पूरा डेटा आता है ना सामने। दैट इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। वेरी गुड। क्रिकेट मॉडल्स, अगर क्रिकेट है तो फिर अगर क्रिकेट में स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है तो और कहाँ होता होगा? फुटबॉल में भी होता होगा, बैडमिंटन में भी होता होगा, आर्चरी में भी होता होगा, बाकी भी सारे स्पोर्ट्स में होता होगा, है ना? वैसे आई फॉरगॉट टू आस्क यू पीपल कि आप लोग में से कोई स्पोर्ट्स खेलता है? एनी स्पोर्ट? ओके, कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हो? बैडमिंटन? कोई सर्टेन लेवल तक खेले हो कि ऐसे शौक के लिए? अरे वाह, क्या बात है। क्या नाम है आपका? श्वेता, वेरी गुड, वेलकम। क्रिकेट खेलते हो? स्टेट? वाह, बहुत बढ़िया। और कोई? बैडमिंटन एंड फुटबॉल, आप भी कोई सर्टेन लेवल तक कि ऐसी? तो फुटबॉल टूर्नामेंट है हमारी अभी नेक्स्ट मंथ। यस। चेस? क्या नाम है आपका? दीक्षांत। और आपका नाम क्या है? क्रिकेट? आयुष, गुड। अच्छा, तीनों स्पोर्ट्समैन साथ में बैठे हैं। हाँ, क्रिकेट क्या नाम है? दिव्यांश और दीक्षांत। दिव्यांश, पीयूष और दीक्षांत। अरे आप दिव्यांश और दीक्षांत में मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, वैसे मैं आप लोगों के नाम अभी 1 महीने में बहुत बार पूछूंगा, तो बुरा मत मानना कि सर कल ही तो बताया था, इसके पहले भी तो 4 बार बताया है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, मैं स्लो हूँ ना, ऑलरेडी बहुत सारा डेटा यहाँ पर है तो जगह बनाना पड़ेगा ना पहले। सो दिव्यांश, राइट? क्रिकेट खेलते हो? कोई लेवल तक खेले हो कि ऐसे ही? ओके, गुड। नेट बॉल? क्या होता है नेट बॉल? अच्छा, बास्केटबॉल। ओके, गुड। बास्केटबॉल की तरह है? ओके, प्रॉपर स्पोर्ट। हाँ क्या? अच्छा, कहाँ खेलते हो? अच्छा अच्छा, डिविजनल लेवल तक खेले हो, वेरी गुड। और आप? स्टेट लेवल तक क्रिकेट, सॉरी चेस। अरे वाह, सो वी हैव वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्संस। और कोई? बाकी कोई खेलते नहीं है ऐसे एमेच्योर लेवल पर यार, गली में? हाँ, बास्केटबॉल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मैं तो गली में खेलता था यार, हर संडे क्रिकेट खेलता था, हर रोज ही खेलता था, बाद में फिर धीरे धीरे हर संडे टू संडे हो गया। आप लोग नहीं खेले कभी क्रिकेट? मतलब कुछ तो खेले होंगे यार, कि जिंदगी के साथ खेलते हो किसी के? हाँ, दिलों के साथ। अरे भाई, अच्छा है कि प्रॉपर गेम्स ही खेल लो, है ना, वरना खिलवाड़ हो जाएगा। चलिए, हाँ, और कोई कुछ खेलता है क्या? कुछ नहीं खेलते आप लोग? कुछ खेलते ही नहीं? यू डोंट प्ले? बॉयज नहीं खेलते? नथिंग? क्या वीडियो गेम्स तो खेलते होंगे अपने मोबाइल में? कौन से गेम्स रहते हैं आपके? पबजी तो बैन हो गया ना? पबजी की जगह पर कोई दूसरा आ गया, बीजी एम आई। हाँ, वो नाम चेंज हो के आ गया, गेम वही है। और कोई गेम? क्या होता है? क्लैश ऑफ क्लैंस, COC। वाह, कम से कम वो भी गेम। आप ये जो भी गेम्स की बात बता रहे हो, एक बात बताइए, क्या उसमें कुछ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं होता है डेटा का? जो भी आप लोग ने मोबाइल गेम्स बताया, या आप लोग ने एक्चुअल फिजिकल स्पोर्ट्स बताया, या इवन चेस। ओके, चेस भी स्पोर्ट्स शूज पहन के खेलना चाहिए बेटा, है ना? तो कभी अगर हारने में रहे तो भागने में ईजी हो जाता है। तो वैसे आपको कोई चिंता नहीं है, आप तो अच्छे लेवल के प्लेयर हो, लेकिन मैं जस्ट एक फ्रेंडली एडवाइस दे रहा हूँ। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि यस, ये सारे गेम्स में, स्पोर्ट्स में मजा क्यों आता है? मतलब मान लो कि हम लोग ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे ही, ओके, मैंने बैट पकड़ लिया और आपको बोल रहा हूँ बॉलिंग डालो, ऐसे ही मैं टुक 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 कर रहा हूँ, कभी शॉट मार रहा हूँ, कभी कुछ, कभी बोल्ड भी हो रहा हूँ, तो मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एक लेवल तक के मजा आएगा, 10 बॉल, 20 बॉल, 50 बॉल। उसके बाद आप बोलोगे सर ये क्या नाटक चल रहा है, हमारी बैटिंग कब कब आएगी, है ना? हम जीते कि हारे कैसे पता चलेगा? तो एक्चुअली कोई भी गेम में जो मजा है, जो हमको इंटरेस्ट है, वो क्यों आता है? वाई आर वी इंटरेस्टेड इन एनी गेम? क्योंकि उसमें कंपटीशन का स्पिरिट रहता है, उसमें कोई हमको इमीडिएटली रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं, है ना, आइदर सक्सेस और फेलियर।
इसलिए हम लोगों को आप में से कोई कुछ ना कुछ तो कभी खेले होगे बेटा। स्कूल में गेम्स पीरियड में क्या क्लास में बैठ के मैथ्स करते थे क्या? जाते थे ना खेलने को। आउट आउट तो खेले होंगे। हाँ संकली? नहीं, आप लोग कहाँ जेनजी? संकली खेले हो क्या आप लोग? हाँ चलो ठीक है, और प्लस जेनजी का। हाँ मैं जेनजी की लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ आजकल। सो ठीक है, मतलब आप लोग कुछ तो खेले होंगे ना कभी ना कभी। नाउ इफ यू जस्ट प्ले फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग, ठीक है आप 5-6 साल के बच्चे हो तब तक के ठीक है, बट आफ्टर अ सर्टेन वाइल यू वांट सम काइंड ऑफ अ कंपटीशन, यू वांट सम हेल्दी रिजल्ट्स इन द गेम, राइट? आपको चाहिए कि भाई हम जीते कि हारे पता चले, है ना? फिर एक मैच जीते। इवन छोटे बच्चे भी टॉस करते, वो टॉस हार जाते हैं तो बोलते कि तीन तीन टॉस का सीरीज कर लेंगे। पहला हार गए, पहला राउंड हार गए तो अब 3 का सीरीज, 3 में हार गए तो बोलते 5 का सीरीज कर लेते हैं। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड्स विक्ट्री एंड लॉसेस, तो वहां पर कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का इंक्लूजन हो जाता है। तो बेसिकली मैं मेरी आपको बात बताऊं तो मैंने तो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंग्लिश, ये सारी चीजें क्रिकेट से ही सीखा है। ओके, थोड़ा बहुत खेल के और ज्यादातर देख के। मैं तो क्रिकेट का इतना बड़ा फैन था, आजकल सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का फैन हूँ, लेकिन क्योंकि आईपीएल में तो कोई भी जीत रहा है आजकल। आईपीएल है ना, बुरा मत मानना बेटा, लेकिन सही है कि नहीं? मतलब कुछ भी, मतलब 18th आईपीएल है तो कुछ भी, मतलब उसमें मेरे को विश्वास नहीं बचा आईपीएल वगैरह में, है ना? आई नो मैं 30% जनता को बहुत नाराज कर रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैंने तो क्रिकेट से बहुत कुछ सीखा। व्हेन आई वाज अ किड तब से मैं क्रिकेट फॉलो करते आ रहा हूँ, और मैं देखता था कि कितना स्कोर बन गया है, कितना रन रेट है, कितने बॉल में कितने रन चाहिए, तो रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, एंड ऑल दोस कैलकुलेशंस। फिर वो लोग कमेंटेटर्स इंग्लिश में बोलते थे। पहले तो हर मैच में हिंदी कमेंट्री नहीं रहती थी, और हिंदी कमेंट्री में वैसे भी वो खुद की बातें करते रहते हैं, तो इंग्लिश कमेंट्री में सुनता था तो इंग्लिश भी सीख गया साथ साथ में। हाँ, स्कूल के टीचर्स को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन बहुत सारा श्रेय जो है वो क्रिकेट मैचेस को जाता है। तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे मना नहीं किया, जितना क्रिकेट देखना है देख, और उसके थ्रू मैथ सीख गया, क्रिकेट सीख गया, क्रिकेट चलो ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सीख गया, और इंग्लिश भी सीख गया थोड़ी कुछ हद तक के, और कुछ हद तक के जो ये होता है ना डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजी, ये सब जो स्पोर्ट्स में रहता है तो वो सीखा। सो इट इज ऑलवेज गुड इफ यू फॉलो अ सर्टेन स्पोर्ट। आप लोग कोई ना कोई स्पोर्ट को फॉलो तो करते होंगे, कभी उसका कोई लाइव मैचेस चलता है देखते होंगे, जैसे कोई टेनिस फॉलो करता होगा, कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट, कुछ तो करते होगे बेटा फॉलो। कुछ है इंटरेस्ट है कि नहीं जीवन में, कि हो गया सर मन भर गया है बस काफी जी लिए हैं? हाँ, हेलो, कितने साल के हैं आप लोग? 19, 18, 18, 19 रफली? 17 का कोई होगा? 17 एनीबडी? ओके गुड, वेरी गुड। आप लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग माइनर हो, माइनर, है ना? सो आप लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो कल जाके बोलोगे, अभी लॉ में पढ़ोगे आप लोग कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, तो बाद में मैं ही फंस जाऊंगा। सो यस, सो आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? नहीं, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। व्हाट आई एम सेइंग इज स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट मेक्स एनीथिंग इंटरेस्टिंग। स्टैटिस्टिक्स इज व्हाट मेक्स इनफैक्ट सो मेनी थिंग्स पॉसिबल। अब हम लोग चांद तक के अपना चंद्रयान भेजते हैं, तो क्या बिना स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के भेज सकते हैं क्या? नहीं, सीधा उठाए एक दिन भेज दिए, चल चल चांद वहां दिख रहा है उस डायरेक्शन में शूट कर देते हैं। ऐसा नहीं वर्क करता है ना। हम लोगों को पता रहना चाहिए कि कितना डिस्टेंस है, कितना फ्यूल लगेगा, हमारी व्हीकल की, हमारी उस चंद्रयान की एफिशिएंसी कितनी है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। आई ऑब्वियसली दैट इज प्रॉपर रॉकेट साइंस एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। तो वो वहां पर भी यूज होता है। और कहां पर यूज होता है स्टैटिस्टिक्स? क्रिकेट में आपने बताया। अभी तक तो मैंने आपको बहुत समय दे दिया सोचने का, बताइए। हार्ट बीट, एग्जैक्टली, टक 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 टक। नहीं मतलब थोड़ी देर के लिए उसने सांस रोक के रखा था। सो वैसे सांस का हार्ट बीट से कोई संबंध है क्या? नहीं, हार्ट तो बीट होते रहना चाहिए, सांस नहीं भी लिया तो। हाँ, इसलिए मैं डॉक्टर नहीं बना, है ना? नहीं तो मैं लोगों के दिलों के साथ खेल लेता था। सो एंड हार्ट बीट, ओके, बेसिकली यू हैव ओपनड अप अनदर न्यू सेक्टर जहां पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है। हार्ट बीट तो उन्होंने बोला, अब उस बॉलीवुड खोल दिया कि आपने हेल्थ केयर खोल दिया? कौन सा सेक्टर खोला? हेल्थ केयर। हाँ, बॉलीवुड का, बॉलीवुड में कौन सी हार्ट बीट होती है? वो बुद्धू बनाते हैं। अब दिल, दिल से कुछ नहीं, कोई नहीं सोचता है कि मेरे दिल को तुम पसंद आ गई और तुम्हारे पास मेरा दिल है, कुछ नहीं, फालतू की बातें हैं, ठीक है? वो सब दिमाग ही करता है जो करता है। सो हार्ट बीट, शी इज टॉकिंग अबाउट आर हेल्थ केयर।
हमारा पूरा हेल्थ केयर का जो सिस्टम है, इज इट नॉट बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स? इवन जो पुराना सिस्टम है, जो नाड़ी देख करके चेक करते थे, वो भी तो चेक करते हैं ना कि हमारा ये पल्स रेट क्या है, और बाकी मुझे तो समझता नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स तो हर जगह यूजफुल है। आपका ब्लड टेस्ट होता है, ओके। मतलब मुझे एक बात बताओ, मैं तो आपको 7वें चैप्टर में पूछने ही वाला हूँ, जो कि हमारा आखिरी चैप्टर रहेगा, लेकिन अभी पूछ लेता हूँ कि मान लो कि आपका कुछ स्टमक इन्फेक्शन हो गया और आपको डॉक्टर ने कहा कि ब्लड टेस्ट करवा लो। तो क्या आप लैब में जाकर के बोलोगे कि मेरा बॉडी का पूरा खून निकाल लो, पूरा टेस्ट कर लो, फिर डाल देना? क्या करते हैं आप? ब्लड टेस्ट करवाते हो, सैंपल करवाते हो ना, वो हमारा 7वें चैप्टर का नाम है, सैंपलिंग। सैंपल क्यों सैंपल करवाते हो? पूरा खून क्यों नहीं दे देते हो? आपने इधर का खून दिया और इधर में होगा तो वायरस, फिर ऐसा नहीं होता क्या? सैंपल बेसिस पर पूरे पॉपुलेशन का पता चल जाता है कि नहीं? सो यस, यू गेट एन आइडिया। बेटा आपको टेंशन तो नहीं आ रहा है ना? अरे बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, आज की क्लास में तो कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको। आज तो सिर्फ आप मजे करो, आप मेरे से बातें करो। आज थोड़ा सा अपन पिच को तैयार करते हैं और फिर अगली क्लास से अपन लोग खेलना शुरू करेंगे, ठीक है? सो आपने कहा स्पोर्ट्स में यूज होता है, फिर आपने कहा हेल्थ केयर में यूज होता है स्टैटिस्टिक्स, ओके। और कहां पर यूज होता है? हेल्थ केयर में बहुत बड़ी तरीके से यूज होता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर का रेंज रहता है। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर ब्लड प्रेशर? एनीबडी हैज एन आइडिया? 80-120 नॉर्मल रेंज फॉर ब्लड प्रेशर। तो अगर उससे लो रहा तो लो बीपी बोलते हैं, बहुत ज्यादा रहा तो हाई बीपी बोलते हैं, है ना? देन उसका फिर क्योर करना पड़ता है, उसके लिए दवाइयां खाना पड़ता है एंड बहुत सारी चीजें। सी, और कहां पर यूज होता है? हेल्थ केयर के अंदर ही, विद इन हेल्थ केयर। और कहां पर यूज होता होगा स्टैटिस्टिक्स? एवरीवेयर। हेल्थ केयर में जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, डॉक्टर जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इनफैक्ट आप डॉक्टर को पूछते हो कि मुझे सर्दी खांसी हो गई है, दवाई दीजिए, तो भी वो असेस करते हैं कि कितने लेवल की हुई है। हर बार जरूरी नहीं है कि उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में गिना जाए, ओके। उसको हम लोग क्वालिटेटिव बेसिस पर भी देख सकते हैं, पेशेंट की हालत से समझ में आता है डॉक्टर को। सो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटी, स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स क्वालिटी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। समझ रहे क्या? मतलब कि वेदर हाई, लो और मीडियम, ओके, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि हम लोगों को उस चीज को न्यूमेरिकल फॉर्म में मेजर करना है। यस, हेल्थ केयर वेरी मच, स्टैटिस्टिक्स इज वेरी मच यूज्ड इन हेल्थ केयर। तो स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज तो एक डॉक्टर को भी होना ही चाहिए। डॉक्टर शुड अंडरस्टैंड। व्हाट एल्स, वेयर एल्स इज स्टैटिस्टिक्स यूज्ड? एनीबडी? वेरी गुड, किसने कहा? हाँ, अच्छा, गुड। क्या नाम है आपका? श्वेता, राइट। आप तो स्पोर्ट्स पर्सन हो। सो बिजनेस, वेरी गुड। सो बिजनेस में, और हमारा तो पूरा फील्ड ही बिजनेस के बारे में रहेगा आगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो या तो आप किसी को कंसल्टेंसी दोगे एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो आप जॉब करोगे किसी बिजनेस के किसी बिजनेस ग्रुप के अंडर में, और आप उनके बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को या डिसीजंस को संभालोगे, या तो आप खुद का बिजनेस रन करोगे, है ना? वन ऑफ दिस थ्री। आप अमन गुप्ता को जानते हो? अमन गुप्ता, कौन है अमन गुप्ता? CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ बोट। तो वो अमन गुप्ता का आपको बैकग्राउंड पता है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? CA है। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हाउ ही इज एबल टू रन द बिजनेस सो सक्सेसफुली, ही गिव्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू द CA कोर्स, कि मैंने CA की पढ़ाई किया, सो दैट हेल्प मी टू इंक्रीज माई पोटेंशियल। उन्होंने ट्वीट किया था एक बार कि मैं उस समय 17 आवर्स पढ़ता था, और इट हेल्प मी टू बिकम अ बेटर बिजनेसमैन, बेटर ऑन्टरप्रेन्योर। सो शार्क टैंक इंडिया में देखा होगा आपने उनको। यस, एंड ऐसे बहुत सारे फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। पीयूष गोयल जी को जानते हैं आप? पीयूष गोयल is union minister, right? So he is also a chartered accountant, right? आपने आप जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हो? जियो पॉलिटिक्स नहीं करते होंगे। अरे ग्लोबल पॉलिटिक्स जो वर्ल्ड लेवल पर होता है, थोड़ा बहुत कुछ तो करते होंगे। तो आप डोनाल्ड ट्रंप को तो जानते होंगे। हाँ, बस वही पूछ रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का बैकग्राउंड क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या पढ़ाई किया है? ही इज नॉट अ सीए, डोंट वरी, है ना? सर ये तो बहुत ही हो गया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप सीए नहीं कर सकता है ना? सीए करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सो डोनाल्ड ट्रंप ने सीए नहीं किया। कल जाके आपका भी सीए नहीं हुआ तो आप बोल देना हाँ, तो डोनाल्ड ट्रंप का भी तो नहीं हो पाया था। सो इट्स ओके, है ना? वैसे आपका हो जाएगा, मैं ऐसा उल्टा क्यों बोलूं। लेकिन
डोनाल्ड ट्रंप का एक दोस्त था जो अभी दुश्मन बन गया है, इलॉन मस्क, है ना? थोड़ा बहुत अगर फॉलो करते होंगे तो आपको आइडिया लगेगा। इलॉन मस्क का नाम सुना है आपने? इलॉन मस्क की कौन सी कंपनी फेमस है? टेस्ला। सो और भी बहुत सारी उनकी कंपनीज है, लेकिन टेस्ला इज वेरी फेमस। तो क्या काम करती है कंपनी? इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है। दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है टेस्ला, दुनिया की, वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है। तो इलॉन मस्क का क्या क्वालिफिकेशन आपको पता है? इलॉन मस्क ने क्या पढ़ाई किया था? नहीं पता है ना आपको? सीए नहीं किया था, डोंट वरी। सो इलॉन मस्क भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन जो टेस्ला कंपनी का सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो है मिस्टर वैभव तनेजा, एंड वो इंडिया के पढ़े हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। टेस्ला कंपनी वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज के जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यू कैन सर्च ऑन गूगल, मैं फेक नहीं रहा हूं, मैं आपको सीए कोर्स की तरफ अट्रैक्ट भी नहीं कर रहा हूं। आप तो पहले खुद से आए हो बेटा, बोलो हम खुद से आए हैं, खुद से आए हैं, हाँ हमारी मर्जी से। कल जाके मुझे मत बोलना सर आपने क्यों फोर्स किया हमको सीए करने का। तो गुड थिंग इज कि आप खुद की मर्जी से आते हो सीए करने के लिए, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, वरना टेंशन, मतलब एक तो पढ़ाई नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, पास नहीं होंगे तो हमको ही ब्लेम कर दो कि सर आपने ही बोला था सीए कर लो, सीए कर लो। तो हम नहीं बोलते भाई, करना है तो करो, इट्स योर चॉइस। मजाक कर रहा हूँ। सो ये जो वैभव तनेजा है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंडिया, देन ही वेंट टू यूएस, एंड वहां पर उन्होंने सीपीए किया, यूएस का जो अकाउंटिंग का कोर्स होता है, एंड धीरे धीरे कॉर्पोरेट लेडर क्लाइम करते करते नाउ ही इज द सीएफओ ऑफ टेस्ला, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज। तो बहुत स्कोप है हमारी जो फील्ड है इसमें। सो जैसे कि आपने कहा बिजनेस, तो बड़े बड़े बिजनेसेस को स्टैटिस्टिक्स के जरिए मैनेज किया जाता है, एंड एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेजर जो काम रहता है दैट इज डिसीजन मेकिंग। अब वेदर वो खुद का बिजनेस है या किसी और क्या जॉब करता है या वो कंसल्टिंग करता है, प्रैक्टिस करता है। आपको आइडिया है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस भी कर सकता है। जैसे कि डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोल के बैठता है, ओके जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स दो टाइप से काम कर सकते हैं, या तो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, या तो उनका खुद का क्लिनिक हो सकता है, या तो उनका खुद का बिजनेस हो सकता है कुछ। तो वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक प्रोफेशनल होता है जो कि तीनों में से कोई भी काम कर सकता है या ऑल टुगेदर समथिंग डिफरेंट भी कर सकता है। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेकिन अल्टीमेट जो काम रहता है वो रहता है कि बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करना। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टैटिस्टिक्स पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑल सड एंड डन द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू मेक बेटर डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। It's not just about studying the past. It's not just about post-mortem of what has happened. It is about what might happen. It is about budgeting. It is about forecasting. It is about trying to anticipate कि future में क्या हो सकता है. Are you understand? जब मैं आर यू अंडरस्टैंड बोलूंगा तो मुझे इंग्लिश आती है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, इतना लंबा कौन बोलता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बोलता हूँ आर यू अंडरस्टैंड। ओके, इंग्लिश वाइज खराब है आई नो, ठीक है, मुझे जज मत करके बैठ जाना, ठीक है, आती थोड़ी बहुत इंग्लिश ना, क्रिकेट से सीखा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये क्या करता है, कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सुबह उठते से डिसीजन लेना शुरू कर देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी ब्रश करूं कि नहीं करूं, राइट हैंड से ब्रश करूं कि लेफ्ट हैंड से ब्रश करूं, एवरीथिंग इज अ डिसीजन, और वो हर डिसीजन में स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं कुछ कुछ चीजें मजाक में बोलता हूँ, हर चीज को सीरियसली नहीं लेना बेटा, हाँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हर चीज का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं साइकिल से आता हूँ कैप्स में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, अगर मैं कार से आऊंगा तो मुझे कितना खर्चा लग जाएगा ना, और मेरी इनकम उतनी है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, साइकिल से आता हूँ। तो उससे क्या होता है कि सिर्फ 5 रुपए की हवा भरे और 10 किलोमीटर चल गई साइकिल, है कि नहीं माहौल। और अगर मैं कार से आता था तो 100 रुपए का पेट्रोल लग जाता था, और कार का मेंटेनेंस अलग। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वैसे ही आप लोग भी कोई भी डिसीजन लेते हो तो आप उसमें एनालिसिस करके लेते हो कि ऐसे ही ले लेते बस। आप में से कोई है कि भाई दोस्त कर रहा था सर सीए तो मैंने भी सोच लिया कर लेते, भाई मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, एनीबडी, नोबडी, गुड। सो सी, अगर आपको ये चीज करना है तो इट शुड बी योर ओन डिसीजन, एंड आपने आई होप ये डिसीजन प्रोज एंड कॉन्स को वे करके लिया है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को देखते हुए लिया है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए लिया है। वैसे बाय द वे सीए कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स
एज फार एज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज कंसर्न। आपको आइडिया सीए कोर्स का कितना फीस होता है, कितना कॉस्ट होता है? इफ यू एक्सक्लूड द कोचिंग पार्ट, क्योंकि कोचिंग तो मैंडेटरी नहीं होता है ना, ऑप्शनल होता है, तो सीए कोर्स का कितना कॉस्ट लगता है? 1 लाख रुपीज। 4 साल का कोर्स है, फाउंडेशन, उसके बाद 1 साल का इंटर, फिर 3 साल का फाइनल, ऑलमोस्ट 4.5 साल का कोर्स है, सिर्फ 1 लाख में हो जाएगा? 1 लाख पर ईयर क्या टोटल? आप लोग को आइडिया तो होगा ना बेटा, आए हो तो 3 to 4 lakhs, एक्सक्लूडिंग कोचिंग बोल रहा हूं मैं। बताऊं आपको मैं आंसर? बस अपनी क्लास में रखना है, किसी को बताना नहीं है। हाँ, जीरो जीरो। इट इज -28,000। अपने सीए कोर्स का फीस कितना है बेटा? -28,000। धीरे बोल रहा हूँ ताकि दूसरे फ्लोर पे कोई सुन न ले, है ना, वो भी आ जाएंगे, हमको भी सीए करना है, हमको भी सीए करना है। अपने को ये बात अपने तक की रखना है ना, जोर जोर से बोल के सबको सीक्रेट नहीं बताना है। कितना कितना फीस है अपने सीए कोर्स का? -28,000। समझ गया? नहीं समझा? समझ गया? अब आगे बढ़े। समझ गया? आप लोग पूछते भी नहीं सर ऐसे कैसे माइनस है, हमको तो किसी ने पैसे दिया ही नहीं सीए करने के। हाँ, आप लोगों का जो टोटल फीस है, जो आप सीए इंस्टीट्यूट को पे करते हो फॉर फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, एंड जो आपकी आईटी कोर्स होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स वगैरह वगैरह, एग्जाम फीस में भी, ये सब मिला करके 80,000 जाता है। 80,000 टोटल सब मिला के, ज्यादा ही बोल दिया। और आपको आर्टिकलशिप, जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है, ये आपकी इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप के बाद मिलती है, एंड विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर सीए जर्नी। वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल की है, आप जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से। पहले साल में नागपुर जैसे शहर में मिनिमम स्टाइपेंड, सैलरी नहीं बोलते, स्टाइपेंड बोलते, 4,000 रुपए पर मंथ मिलता है पहले साल में। मतलब कितना हो गया? 4,000 इंटू 12, स्टेटिस्टिक्स बेटा 48,000। और दूसरे साल में 5,000 हो जाता है। एक्सपीरियंस बढ़ गया ना आपका, स्टैंडर्ड बढ़ गया आपका, तो 5,000 इंटू 12 60,000, तो 1,08,000 हो गया ना टोटल। और इधर कितनी फीस लगी? 80,000। तो आपका नेट ये कोर्स में आपको सिर्फ कोर्स करते करते ही पैसा मिल जाता है एक्स्ट्रा। हाँ ऑब्वियसली सर, व्हाट अबाउट कोचिंग फीस, व्हाट अबाउट मेरी हॉस्टल की फीस, तो वो तो कोई भी कोर्स में लगती थी अदरवाइज। तो ये जो कोर्स है, मैं इसकी जो मैंडेटरी फीस है वो बता रहा हूँ, कोचिंग की फीस वगैरह भी आप पकड़ लो तो भी एक्चुअली इट इज अ मच लो कॉस्ट कोर्स एज कंपेयर टू सो मेनी अदर कोर्सेज। ओके, आप में से कई लोग जैसे साइंस का देख करके आए हो पूरा सिनेरियो, वहां पर क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, वहां पर क्या, और वहां पर सिलेक्शन का, अच्छे कॉलेज में सिलेक्ट होने का चांसेस क्या होता है, उस हिसाब से सीए के एग्जाम में जो पास होने का चांस है एक्चुअल में वो मच बेटर है। आपको लगता होगा 15% ही तो सर रिजल्ट आया, बट 15% इसमें आपको कोई कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपको सिर्फ अपना 50% मार्क्स लाना है और तो आप पास हो जाओगे। इसमें कोई ऐसे लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स नहीं है कि भाई इतने ही सीट्स हैं और इतनी ऑक्यूपाई हो जाएगी तो बाकी सारे फेल। परसेंटाइल सिस्टम नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स एक्चुअली इन दिस कोर्स। सो लेकिन हाँ, मैं आपको अच्छी अच्छी बातें तो बता रहा हूँ, लेकिन ये कोर्स में रिस्क भी है। क्या रिस्क है? क्या रिस्क है? 85% में आ गए तो सर, अगर पास नहीं हुए तो, सो इट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, है ना, हो भी सकते हैं पास, नहीं भी हो सकते। पास होने की प्रोबेबिलिटी को हम बढ़ा जरूर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, उसके होने की कितनी संभावना है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं पास होने की प्रोबेबिलिटी को? एनीबडी? हाउ कैन यू इंक्रीज योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग? अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। व्हाट इज इन योर हैंड? डेली का डेली स्टडीज। व्हाट एल्स? और क्या कर सकते हो आप लोग? और क्या कर सकते हो आप लोग? हाँ, टेस्ट वगैरह दे सकते हो। यस, तो देखिए आपके हाथ में जो जो चीजें हैं, ये मैं आपको कुछ कुछ चीजें कभी कभार गाइडेंस के से रिलेटेड बताते रहूंगा, और जो कि इनडायरेक्टली हमारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड ही रहेगी। आप लोग पढ़ाई करोगे, टेस्ट दोगे, सेल्फ स्टडी डेली का डेली, बहुत सारी चीजें जो टीचर्स हम बोलते रहेंगे टेप रिकॉर्डर की तरह, आप लोगों को लगेगा उसका वैल्यू, आप लोगों को फील होना बंद हो जाएगा, लेकिन वही चीज है जो अल्टीमेटली मैटर करती है। सो यस, आप लोगों उसको प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। हमने आपको कल दिखाया ना बार ग्राफ, 15% ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं और अपने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो रहे हैं, तो कुछ तो रीजन होगा ना, देयर माइट बी सम रीजन। एक प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं। सो यस, आप लोग ने बताया मुझे सर स्पोर्ट्स में
हेल्थ केयर में, उसके अलावा हम लोग ने रॉकेट साइंस में भी बात कर लिया है ना, हमारा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है। और कहाँ पर अप्लाई होता है बताइए? बिजनेस में आपने बताया, और कहाँ पर होता है? स्टॉक मार्केट, वेरी गुड। स्टॉक मार्केट की फील्ड में तो पूरा स्टैटिस्टिक्स ही स्टैटिस्टिक्स भरा पड़ा है। वहां पर तो हर कोई यही देखते रहता है कि कितना परसेंट से स्टॉक मूव हुआ, आज सुबह कितना था, अभी कितना हो गया, पिछले 1 मिनट में कितना चेंज हुआ, शाम तक कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी किस चीज की क्या है। ओके, आपने कितना पैसा डाला था, कितना परसेंटेज ग्रो हुआ, कितना परसेंटेज फॉल हुआ। इट इज ऑल नथिंग बट स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, ग्राफ्स बस वगैरह देखते रहते हैं। स्टॉक मार्केट का अगर चलो एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं भी होगा तो इतना तो पता होगा ना, ऐसे कुछ चार्ट्स है वो जो देखते रहते हैं। तो मैं आपको उसका एक्सपोजर भी दूंगा, आगे हमारे सिलेबस में है, तो दैट गिव्स मी सम फ्रीडम टू टेल यू अबाउट द निफ्टी 50, अबाउट बीएसई सेंसेक्स, उसके बारे में भी कुछ हम लोग बात करेंगे। हमको थोड़ा सा बेसिक आइडिया रहना चाहिए। आप में से कोई है जो स्टॉक मार्केट में एक्टिवली खुद इन्वेस्ट करता है या ट्रेडिंग करता है? एनीबडी अमंग्स यू? आप करते हो? एक ही जन पूरी क्लास में? अच्छा, 2 जन बस। आप क्या एक्टिवली ट्रेडिंग करते हो, क्या करते हो? अभी बंद है, क्यों? पैसा गवा दिए? अच्छा, बहुत बढ़िया। आप इन्वेस्ट करते हो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म? जनरली लोग ट्रेडिंग करने के इंटेंशन से खोलते हैं, फिर लॉस में चले गए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं है? पहले से ही लॉन्ग टर्म सोचे ना। गुड। सो देखो अभी आप लोगों को समझना सब कुछ है, लेकिन उतना एक्टिवली इन्वॉल्व मत हो जाना स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वहां से थोड़ा पैसा कमाने लग जाओगे तो क्या होगा, आपका यहाँ से इंटरेस्ट कम हो जाएगा। बोले वहां तो इतने इजीली पैसा बनता है, बोले यहाँ पर इतनी मेहनत क्यों करना, वहां पर उतने इजीली पैसा आपका डूबता भी है। आपको समझना चाहिए। Do your studies well so that you have more and more money to invest in stock market and you can earn a lot. मैं स्टॉक मार्केट के खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद स्टॉक मार्केट में बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन मैं समझ के करता हूं। ओके, आई अंडरस्टैंड। एंड मेरा वो मेन एक्टिविटी है नहीं। मेन एक्टिविटी क्या है? मेन एक्टिविटी है टीचिंग है, जो मेरा सीए का प्रोफेशन है, उससे मैं कोशिश करता हूं मेरी एक्टिव इनकम जो है वो बढ़े। समझ रहे हो क्या? सो यस, व्हाट एल्स, टेल मी। वेदर फोरकास्टिंग, स्टैटिस्टिक्स और कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है हम बात कर रहे हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग, इनफैक्ट हमारे परसों के दिन, आई थिंक 8 तारीख को रात को कलेक्टर का ऑर्डर आया था कि 9 तारीख को सारे स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद रखना है, बिकॉज दे वर एंटीसिपेटिंग कि और रेनफॉल आएगा। ऑरेंज अलर्ट हो गया था, है ना, ऑरेंज अलर्ट के बाद येलो अलर्ट, जो भी लेवल्स है, और फिर फाइनली रेड अलर्ट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बंद कर दो, क्योंकि फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो सकती है, सिटी के कुछ कुछ पार्ट्स में पानी बहुत ज्यादा जमा भी हो गया था, तो उससे व्हीकल्स खराब हो सकती है, लोग अटक सकते हैं, बहुत उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो वेदर फोरकास्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लाइमेट चेंज की जो स्टडी होती है वो भी स्टैटिस्टिकल है। हम लोग जो टेम्परेचर की बात करते हैं, है ना, ये एसी का जो टेम्परेचर सेट है यहाँ पर, गुड वे ऑफ टेलिंग यू कि हाँ एसी क्लासरूम है, एसी का जो टेम्परेचर सेट है ये भी एक तरीके से स्टैटिस्टिकल डेटा ही हो गया कि नहीं हो गया। हमको अगर बहुत ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बहुत ही ठंड लगती है तो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, और फिर भी ठंड लगती है तो एसी बंद कर देंगे ना यार। हाँ, तो ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। यस, व्हाट एल्स, वेयर एल्स कैन वी यूज स्टैटिस्टिक्स? गोल्ड रेट किसने कहा? अच्छा, आप ही बता रहे हो वहां पर चुपचाप। सो गोल्ड का जो रेट रहता है, सो सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है ना। गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है ना, गोल्ड सिल्वर या जो बाकी कमोडिटीज होते हैं उनका प्राइस क्या चल रहा है, तो वो हमको जानकारी जो मिलती है, दैट इज नथिंग बट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। अगर आप एक न्यूज़पेपर खोलते हो तो उसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स रहता है क्या? चलिए आज का न्यूज़पेपर खोलते हैं अपन, ठीक है, आज का अपन न्यूज़पेपर खोलते हैं। कौन सा न्यूज़पेपर आपको पसंद है बोलो? हम्म, चलो अपन नागपुर के हैं तो अपन हितवादा खोलते हैं, हितवादा, हितवादा ई न्यूज़पेपर। देखते हैं इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स है क्या। मिहान से लगकर समृद्धि चौक के पास, ये देखो, ये एड जो है इसमें भी स्टैटिस्टिक्स है कि नहीं है? क्या स्टैटिस्टिक्स है? उन्होंने प्राइस दे दिया, है ना, देखो उनकी क्या ऐड हो रही इतने सारे लोगों के सामने, क्या माहौल। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मच अमाउंट, फाइनेंस अप टू 0.9%, जो भी लिखा हुआ है। सो अप टू 90%, 0.9 नहीं, 90%, दिस इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। अब ये देखिए, ये न्यूज़पेपर है आज का, कौन सी तारीख है आज? 11 जुलाई।
हाँ, ये पहला स्टैटिस्टिक्स का इंफॉर्मेशन आ गया। इंडिया रैंक्स अमंग वर्ल्ड्स टॉप 10 टेक मार्केट्स इन 2025। सो ग्रेट, दिस इज अ स्टैटिस्टिकल पॉइंट, इजंट इट? दुनिया के टॉप 10 टेक मार्केट्स में इंडिया एक आती है। सो फिर उसका फिर डिटेल दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ओनली। जो पैराग्राफ में दिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कि टेक्सचुअल डेटा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेक्सचुअल डेटा, टेक्स्ट के फॉर्म में है, ठीक है। फिर जो इंफॉर्मेशन आपको, ठीक है, ये तो पूरा, ये भी देखो 66% ऑफ बिहार वोटर्स आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर रोल रिविजन। तो वॉट एवर दैट मीन्स, ये 66%, ओके। फिर बाद में जो डिटेल में दिया है नंबर ऑफ पीपल हु आर कवर्ड अंडर रोल रिविजन, सो दैट इज ऑल्सो नथिंग बट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, राइट और रॉन्ग? फिर अगर हम लोग सेकेंड पेज पे थोड़ी सी बाकी पजल वजल रहते हैं, हाँ ये आ गया, होम एंड अब्रॉड। ट्रम्प का जो टैरिफ चल रहा है, टैरिफ का जो थ्रेट्स चल रही है, दैट इज ऑल्सो अबाउट स्टैटिस्टिक्स ओनली, है ना। टैरिफ इतना लगा दूंगा, उतना लगा दूंगा, जापान को बोलता है, सबको बोलता है कि तुमको इतना टैरिफ लगा दूंगा। सो देखो, सेंसस ब्यूरो रिपोर्टेड दैट लास्ट ईयर यूएस रैन अ ट्रेड इम्बैलेंस ऑन गुड्स ऑफ $1.4 बिलियन। दिस इज नथिंग बट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। भले ये बहुत आपको सूटेबल फॉर्मेट में नहीं दिया है कि आप उसको इंटरप्रेट कर पाओ, आपको उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कौन से कंट्री के साथ में क्या उनका ट्रेड डेफिसिट वगैरह चल रहा है, ठीक है। फिर ये तो एडिटोरियल पेज हो गया, इसमें भी कई बार वो लोग अपने पॉइंट को लिखने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, है ना, एडिटोरियल पेज में। ये बिजनेस का पेज आ गया, दिस विल बी फुल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये जो बिजनेस का पेज है, इट विल बी फुल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो अभी आपने बोला गोल्ड रेट, दिस इज नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। गोल्ड का प्राइस बढ़ गया 250 रुपीज से, है ना, 98,670 रुपीज पर 10 ग्राम। रुपी वर्सेस डॉलर का जो प्राइस है, दिस इज ऑल्सो स्टैटिस्टिक्स। तो हर जगह है, आपको ये चीज समझना है। आनंद राठी वेल्थ का Q1 का जो प्रॉफिट है वो 28% से बढ़ गया। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है ये आनंद राठी जो है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो यहां पर आपको और कोई फॉर्म में डेटा नहीं दिख रहा है, बट अब ये जो डेटा है, दिस इज टेबुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ये कोई ई टेंडर है, ई टेंडर के लिए उन लोग ने इनविटेशन दिया है कि टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते। देखो ये टेबुलर फॉर्म में है, समझ रहे हैं क्या आप लोग? कि ये टेबल में दो अलग अलग काम है, किसका कॉस्ट कितना है ना, बाकी चीजें उसकी दी है। दिस इज ऑल्सो टेबुलर फॉर्म, दिस इज ऑल्सो टेबुलर डेटा। समझ रहे हो क्या? तो ये भी एक तरीका होता है। एक होता है टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, तीसरा आप बताएंगे मुझे बिना कहीं बुक में देखे, डायग्रामेटिक या पिक्टोग्राफिक। तो डायग्रामेटिक फॉर्म जो कि यहां पर अभी तक तो नहीं दिखा इस न्यूज़पेपर में, लेकिन क्या आप लोग ने कभी देखा है डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन? यस, जैसे कि ये है, ये भी टेबुलर फॉर्म में है। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट टेबल, मोस्ट टेस्ट रन अगेंस्ट इंडिया, अलग अलग प्लेयर्स के नाम लिखे और पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा ही तो भरा पड़ा है। मतलब स्टैटिस्टिक्स इज एवरीवेयर, एवरी सिंगल प्लेस। आप अगर नीचे स्क्वायर पे जाओगे और एड्स देखोगे जो लगी हुई है अलग अलग, सो उसमें भी वो कुछ ना कुछ तरीके से स्टैटिस्टिक्स से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। मैं नीचे को देख रहा था कि कुछ ऑफर चल रहा है, वो कोई लोटस नाम का कोई कंपनी है, ये टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कोई स्टोर है, तो वहां पर ऑफर चल रहा है, आपको कोई डिस्काउंट दे रहे हैं। सो ऑल दैट, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। ये स्कोर कार्ड जो है, राइट। ये श्रीलंका की जीत हो गई, है ना। फिर 5 बॉल में 5 विकेट लेने वाला पहला आदमी बन गया। दिस इज ऑल बट नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? दिस इज द लास्ट पेज। इसमें देखते हैं कोई डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ डेटा डिस्क्रिप्शन है क्या? डायग्राम तो है, लेकिन ये इनडायरेक्टली बोल सकते हैं बार ग्राफ है कि नहीं? सो बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाई राइज बिल्डिंग पे उन लोगों ने क्या किया है, वॉल म्यूरल्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। ओके, सो देखो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में लिखा है।
जो एक एक्जिम 4 के जो स्पेस शटल होगा उसके एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो उन्होंने 230 सनराइजेस स्पेस से देखा. दे ट्रेवल्ड नियरली 100 लाख किलोमीटर्स. ये क्या है? दीज आर एस्टोनिशिंग स्टैटिस्टिक्स. सो यहाँ पर हम लोगों को डेटा कोई भी ये वाले इसमें डायग्रामेटिक फॉर्मेट में दिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म का डेटा आपको यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ. क्या ये डायग्रामेटिक डेटा है क्या? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु आर पेइंग इनकम टैक्स, है ना. ये पूरा इंडिया के मैप में उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया कि स्टेट वाइज ओवरऑल इंडिया के 1.6% लोग टैक्स भरते हैं, और स्टेट वाइज देखो महाराष्ट्र के 3.12% भरते हैं, मध्य प्रदेश के 0.81% टैक्स भरते हैं, एंड कौन से स्टेट के कितने परसेंट? बिहार के सिर्फ 0.38%. सो दिस इज नथिंग बट डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन. ये एक इंस्टाग्राम पे पेज है, अभी भी एक्टिव है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन हो गए. अच्छा पेज है, इसमें आपको बहुत सारा डेटा जो है वो डेटा अलग अलग फॉर्मेट में मिल जाएगा. यू कैन फॉलो सच पेजेस टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डेटा इज रिप्रेजेंटेड. ये भी तो एक स्टैटिस्टिकल पॉइंट है. ये इंडिया ना चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक के लगातार 14 टॉसेस हारी थी, या फाइनल को इंक्लूड कर लिए तो 15 टॉसेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 14 टॉसेस इन अ रो ये उन लोग ने कैलकुलेट करके दिया है. ये हम लोग भी कर सकते हैं हमारे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट, लेकिन अभी नहीं. समझ रहे हो क्या? तो करना है क्या आपको कैलकुलेट? कैलकुलेटर लाए हो क्या आप लोग? कैलकुलेटर नीरज सर की क्लास होने की है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ है. सो नीरज सर आपको बताएंगे, इनकेस आपके पास है कैलकुलेटर तो ग्रेट. नीरज सर आपको एग्जैक्ट बताएंगे कैलकुलेटर कैसा रहना चाहिए, उसमें क्या चीज चेक करना है. तो अभी खरीदे नहीं होंगे तो एक दो दिन एक आध दिन रुक ही जाना, सर की क्लास होने के बाद फिर ले लेना. अगर है कैलकुलेटर तो आप उसमें लिखो 0.5. 0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ टॉस इज 0.5. राइट और रॉन्ग? आप करो इनटू दबाओ, इनटू, और 13 बार इक्वल टू दबाओ. हाँ, कितना आया? ओके. सो ये यहाँ पर ये 0.006% आ रहा है. आपने 13 टाइम्स दबाया, आपका कितना आ रहा है? हाँ, मतलब 0.0000 4 जीरो आ रहे हैं. हाँ, तो बेसिकली आपने एक या दो एक्स्ट्रा कम या ज्यादा बार दबा दिया है वो बटन, तो इट्स ओके. बेसिकली दिस इज 0.006% चांस ऑफ लूजिंग अ टॉस 14 टाइम्स इन अ रो. कितना कम चांस होगा ना, बट इट हैज हैपेंड विथ रोहित शर्मा. देन ये भी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ये तो सर बहुत ही बोरिंग डेटा है. ये ऐसा डेटा में मजा आता है क्या? इस टाइप के डेटा को रीड करने में ज्यादा मजा नहीं आता है. ये डेटा थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडेबल कि जीएसटी कलेक्शन कितना है इंडिया में, कौन से मंथ में कितना है, एटलीस्ट कंपेरेटिव. आपने कंपैरिजन वर्ड बोला था, तो वी आर एबल टू कंपेयर कि अप्रैल 2022 में और अप्रैल 2023 के मुकाबले जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ा कि कम हो गया. isn't it? So in various ways we can present the statistical data, right? अब मैं आपको सिर्फ जाते जाते एक वेबसाइट बताना चाहूंगा जिसमें हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स देखेंगे. ठीक है, वर्ल्डोमीटर नाम की एक वेबसाइट है, बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है. इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये देखिए, लाइव स्टैटिस्टिक्स. एज वी आर टॉकिंग वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. आप बर्थ रेट की बात कर रहे थे. बर्ड्स दिस ईयर, बर्ड्स टुडे, आज 1,31,000 लोग पैदा हो गए दुनिया में. ठीक है, आज डेथ्स भी बहुत सारी हुई है इस साल. नेट पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है. आर यू एबल टू सी दिस? आप लोग अपने अपने मोबाइल में भी बाद में इसको देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट है. देन पब्लिक हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर टोटल वर्ल्ड में इतने डॉलर्स का हो गया है. पब्लिक मिलिट्री एक्सपेंडिचर इतना हो गया. कार्स प्रोड्यूस दिस ईयर, 4,70,00,000 कार प्रोड्यूस हो गई है इस साल. ओके, बाइसिकल्स, आई एम सो हैप्पी, बाइसिकल्स ज्यादा प्रोड्यूस हुई है कार से. देन न्यू बुक टाइटल्स, फोन्स सोल्ड टुडे, आज 29 लाख फोन सेल हो गए अभी तक के. इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड. ओके, मनी स्पेंट ऑन वीडियो गेम्स, ईमेल्स, गूगल सर्चेस क्या तेजी से बढ़ रहे हैं? देख रहे हैं क्या आप? है क्या इंटरेस्टिंग?
सो दिस इज लाइफ स्टैटिस्टिक्स। फिर एनवायरमेंट से रिलेटेड है, कुछ बहुत कंसर्निंग चीज है ना, हमारा लैंड कितना लूज हो रहा है सॉइल इरोजन के कारण, CO2 एमिशंस हम कितना सारा कर रहे हैं हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण। देन ये बहुत ही देखो कितना ये स्टैटिस्टिक्स कितना ये है आयरॉनिक है। अंडर नरिश्ड पीपल है 88 करोड़, 88 करोड़ है वो, कॉमा अगर बराबर लगाओगे तो। और ओबीस पीपल 89 करोड़ है। ओबीस मतलब कि जो बहुत अति मोटे हैं, और अंडर नरिश्ड मतलब जिनको खाने को नहीं मिलता है। सो जितने ओबीस लोग हैं, अगर वो लोग थोड़ा सा कम खाए तो अंडर नरिश्ड लोगों को खाने मिल जाएगा। तो दैट इज टॉकिंग अबाउट द इम्बैलेंस, द पीपल हु आर डाइंग ऑफ हंगर इन द वर्ल्ड। तो ये स्टैटिस्टिक जो है हमको बहुत कुछ बताता है। वाटर के बारे में है, एनर्जी, ऑयल लेफ्ट, कितने साल में ऑयल खत्म हो जाएगा दुनिया का, ये भी लिखा है। हम तो तब तक के निकल लेंगे, आप देखो 38 ईयर्स में ऑयल एंड हो जाएगा, देयर विल बी नो ऑयल। ओके, फिर बाल पे क्या लगाओगे? सो डेज लेफ्ट टू द एंड ऑफ ऑयल, ओनली 13,000 डेज आर लेफ्ट। इनफैक्ट कभी आपको आगे कोई क्लास में कुछ बहुत मैं हार्ड हिटिंग स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा, आप लोगों को फील भी होगा, लेकिन अभी आज नहीं बताता, डोंट वरी। हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड देखिए आप डेटा, देखिए स्मोकिंग के कारण कितनी डेथ्स हुई है इस साल। इसीलिए बेटा आपको बोलता हूं बंद कर दो अल्कोहल, सुसाइड्स, सच अनफॉर्चुनेट। सिगरेट स्मोक टुडे, सर उसी हिसाब से डेथ तो कम ही हुई है ना। सिगरेट्स तो इतनी सारी आज लोगों ने फूंक दिया है, और डेथ तो बहुत कम लोगों की हुई है ना। तो फिर ठीक है, इतना रिस्की नहीं है कि नहीं, इतना टेंशन नहीं है। सो स्टैटिस्टिक्स को कई लोग बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं। सो इट्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, नहीं तो फिर कोई बोलेगा कि बोले एक पर्सन बोले काम करते करते एक 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 केस आया था कि कोई पर्सन बहुत मेहनत कर रहा था, मेहनत करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई। और दूसरा बोला कि लेकिन स्मोकिंग करते करते किसी की कभी डेथ नहीं हुई है। तो बोले स्मोकिंग करना बेटर है मेहनत करने से। सो वैसा नहीं देखा जाता है। सो दिस इज जस्ट एन आइडिया ऑफ स्टैटिस्टिक्स, व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट। बट अल्टीमेटली द बॉटम line is statistics is all about decision making, and our CA course is also all about decision making. So therefore statistics is a very integral part of our CA syllabus. It is linked with every subject that you will be studying. Is that okay? आज की क्लास में इतना ही। अब कल हम लोग ऑफिशियली जो चैप्टर नंबर 1 है उससे हम लोग चीजें जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास।